आइए दोस्तों, आप लोग शांति बनाइए। शांति के साथ साथ मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला, मेरा नाम क्या है। पटना जिला गांव शिवपुर का रहने वाला, पटना जिला गांव शिवपुर का रहने वाला, मेरा नाम चौधरी शाखा शंभुनाथ है। चौधरी शाखा शंभुनाथ है। ये चौधरी शाखा शंभुनाथ जो बात जानता है, मौके का फायदा उठाना वरना दुश्मनों को नुकसान उठा देना। दोस्तों, मैं दो भाई था। मेरे बड़े भाई का नाम रघुनाथ था, रघुनाथ। उनके पास एक बेटी जिसका नाम अनीता था। अनीता सियानी हो गई। बड़े भैया ने अनीता की शादी कहाँ पर किया? गांव का नाम सीतमपुर, लड़के का नाम अजय। भैया अजय के साथ में उसकी शादी कर दिए। जब अनीता बेटी की शादी हो गई तो भैया के पास मैं गया, बोला भैया ये गांव वाली जमीन और शहर वाली जमीन अब तुम मेरे नाम लिख दो, और बेटी पढ़ाई हो गई, चलो मेरे साथ में रहो, मैं तुम्हारी परवरिश करूंगा। लेकिन भैया ने, मेरा भाई कमीना, मेरे नाम जमीन नहीं लिखा, अपनी बेटी अनीता के नाम जमीन लिख दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता है आतंकियों से इसका संपर्क है, इसका धंधा गलत है। दोस्तों, मेरा काम है चीन, अमेरिका, पाकिस्तान से हथियार लाना और यहाँ पर सप्लाई कर देना। इसलिए मेरा भाई कमीना मेरे नाम जमीन नहीं किया, अनीता के नाम कर दिया। दोस्तों, मेरी भी शादी हुई थी। मेरी पत्नी का नाम शीला था। मेरी पत्नी शीला हरदम आए दिन समझाया करती थी, स्वामी धंधा बंद कर दीजिए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। एक दिन मैं शराब पिया, भैया कमरे में गया, पहुंचते ही अपने बड़े भैया को गोली मार दिया। गोली मारने के बाद में उनकी लाश उसी के कमरे में दफना दिया। वहीं पर दफनाने के बाद में एक दिन मैं हथियार सप्लाई करने जा रहा था। मेरी पत्नी शीला ने पुलिस वालों को फोन कर दिया। जब पुलिस ने मुझे घेर लिया तो मैं खिड़की से कूदकर भाग निकला। एक हफ्ते बाद लौटा, अपनी पत्नी शीला को बोटी बोटी काट कर नदी में फेंक दिया। दोस्तों, मेरी एक प्रेमिका है जिसका नाम माया है। माया ने वादा किया था, मैं शादी करूंगी तो तुमसे करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। लेकिन उसके घर वालों हरामजादों ने उसकी शादी बेटी अनीता के घर में उसकी शादी करा दिया। जहां मेरे बड़े भाई की बेटी ब्याही है, वहीं पर मायक भी शादी करा दिए। मायक पति इस दुनिया में नहीं। क्यों? आज भी मेरा आना जाना उसके घर पे है। मैं उससे आज भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। माया के कहने पे उसके पति को मैंने मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, मैं कर्ज देता हूँ जिससे 10,000 रुपया दिया, उससे मैं 50,000 रुपया लिया। जिसे 20,000 रुपया दिया, उससे मैं 1,00,000 रुपया लेता हूँ। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोन देता हूँ। और इसी के बीच में मैं चरस अफीम का धंधा भी करता हूँ। हमारे गांव का रहने वाला, इसी शिवपुर का रहने वाला मनोजवा का बाप हरामजादा मुझसे कर्ज ले गया। आज तक हरामजादा बराबर रुपया पहुंचाता रहा, लेकिन 2 महीने हो गए मेरा ब्याज नहीं पहुंचाया। आज मनोजवा के पास चलूंगा, मार के उससे 2 लाख रुपया लूंगा। दोस्तों, आप लोग शांति बनाएंगे तो खेलने में बहुत आनंद आएगा। लेकिन मेरे साथी लोग नजर नहीं आ रहे, मैं अपने साथी बैठकर इंतजार करूंगा। अरे मुरी बपाई रे, कब के आई के बैठा है, हम इनका हेरत कहाँ से परेशान होई का बही पावत ही। बाबू साहब के चरण कमल में ए नासी सुगुलाम का से झुका प्लान हमका पता नहीं है चौधरी जी कौनी का आया है। नहीं पता मैं किधर से आया। अंधा होता है, दिखाई नहीं देता है ना। हरामजादे मैं तेरे आगे से आया। अरे मुरी बपाई रे, ये हमारे आगे से आई है। लेट हो के कारण है बाबू साहेब। लेट क्यों हुआ? लेटे हमारा हो गए बाबू साहेब।
लेटे हमारा हो गए के खी तोहरी तरह करिया के मोट के 4 घोड़े का जिया रहे पिलई बाबू साहब। तो क्या हुआ बे? अफसोस ही बात क्या है पिलई बाबू साहेब कि हम एक दिन चला गए बाजारे, हमार पिलई एक कुत्ता से मोहब्बत करे रही। हमार पिलई कुत्ता से जब मोहब्बत कैली है, जब हम घरे आई के देखा था तो हाहाकार मचा बा। हमार पिलैया बाबू साहब एक कुकरू अगजाते भाग गई। जब भाग गई बाबू तो साहब क्या हुआ बे? हम रोवे लागे। हम कहे जा इतना दुख ही बात क्या है बाबू साहब को हो का हम अपन दूध पियाए रहे। तू अपना कैसे दूध पिया है रे? पाउच डिब्बा वाला। अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ? ता पैसा हम लगावत रहे तो हमारा ही दूध भवाना। तो बाबू साहेब हम अफसोस ही बात क्या है कि 5-6-7 साल बाद लौटी ही। जब 5-6 साल बाद लौटी बाबू साहब तो 2 पिल्ला लेके आई। 2 बच्चों को जन्म देकर हमारे घर वापस आई। जब 2 पिल्ला देखे बाबू साहब तो हम ओकरे ऊपर नहीं, हम ओकरे लड़कवन के ऊपर तरस खाए बाबू साहेब। एक ही कमरा कोने दई दी है, वही रहाई लाग। यही ठंडी में बाबू साहेब एक के नाम आपुन रखे रहे, एक के नाम सापुन। दुख के बात ही है बाबू साहब, ही ठंडी है हमार सापुन मर गया बाबू साहेब। हम आपसे पूछे तई दूधवा के पिया? सापू मर गया। हम आपसे पूछा तही दूधवा के पी? आपुन ने पिया, जिसका नाम आपुन था। यानी आपुन पिएगा? जिसका नाम आपुन था अच्छा, उसने। जिसका नाम आपुन था। 2 नाम था ना? हाँ बाबू साहेब। सापुन है वो आपुन। आपुन तो बच गया आपुन ना, तो तो वही दूध पिएगा। वही तो कह रहा हूँ आपुन पिएगा। आपुन, जिसका नाम आपुन अच्छा, वही जिसका पिएगा। नाम आपुन। हाँ, इसीलिए लेट हो गया कोई बाबू बात साहब। नहीं है। अब ऐसी गलती मत करना। आओ चलो चलते हैं, हथियार सप्लाई करना है हमें। हथियार सप्लाई करना है, अफीम भी लाना है, चुक गया है। हाँ, मैंने कहा जय शंकर जय मैंने शंकर। कहा मेरे सरकार अपना मकसद कामयाब हो। कामयाब हो। और बताओ कैसे हो? और सब ठीक है, अपना बताइए। सब ठीक है। हाँ। आज चलो, हथियार जितना है बांध लो। हाँ, हथियार बांधना पार्टी आ रही है। हाँ। उस पार्टी को हथियार देना लेकिन है। वो वाला मामला तो फ्लॉप हो गया सरकार। क्या? जो आप बोले थे कि बस के नीचे बम लगा दो बहरिया चौराहे पर, वहां पर विस्फोट हो जाएगा तो हम लोगों को मजा आएगा। लेकिन बस के नीचे बम लगा, कुत्ता या मुंह दिया, बम खराब हो गया। जाने दो, दोबारा लगा देना। दोबारा लगा दूंगा। चलो, आइए चलो। चलते हैं सरकार। मैं आवारा बादल हूँ। इस ऐतिहासिक सरजमी पे तशरीफ लाए आप सामीन हजरात, पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र साथी, इस देश के माँ बहन व भावी कर्णधार बच्चे, आप सबको मैं अपनी तरफ से व अपनी इस पूरी पार्टी की तरफ से
आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आप सब मेरा परिचय लीजिए बाबू कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूं और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं। बाबू मेरा नाम मनोज कुमार है। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं शहर पटना गांव शिवपुर का रहने वाला हूं बाबू। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। माँ बाप का प्यार नहीं मिला। मेरे पास मेरी बहन है। बहन का नाम गीता है। मैं अपनी शादी कर लिया हूं। मेरे छोटे से घर को संभालने वाली मेरी धर्म पत्नी, मेरी पत्नी का नाम राधा है। बाबू मेरे बाबूजी चौधरी के यहां से कर्ज लाए, 20,000 रुपए कर्ज लाए, लेकिन वो अदा न हो सका। मैं रात दिन मेहनत तो मजदूरी करके जो भी पैसा मिलता है पाता हूं, चौधरी के यहां ब्याज के रूप में पहुंचाता हूं, लेकिन उसका कर्ज अदा नहीं कर पाया बाबू। एक दिन काम लगता है तो दूसरे दिन काम नहीं लगता। 1 महीने का ब्याज पहुंचा नहीं पाया हूं और अपने दिल में वो क्या सोचता होगा कि मनोज मेरा ब्याज नहीं पहुंचाया। लेकिन आज मैं अपने दिल में ये सोचा हूं, फैसला किया हूं, या मालिक इससे तो बेहतर कि मैं शहर चला जाऊं। शहर में जाकर काम की तलाश करूंगा जिससे चौधरी का कर्ज अदा कर सकूं और घर में सयानी बहन पड़ी है, बहन का हाथ पीला कर सकूं। मेरा साथी नहीं दिखाई दे रहा है, न तो नहीं दिखाई दे रहा, न तो अनुराग, जो हमारे दुख सुख में हाथ बटाता है। बड़े भैया के चरणों में, बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई का प्रणाम स्वीकारो। खुश रहो नहीं, खुश रहो मेरे भाई। भैया हाँ मुन्ना, मैं समझ रहा हूं भैया कि हम लोग को ऊपर वाले ने इतना गरीब बनाया भैया कि आज घर में सियानी बहन बैठी है भैया। अब मैं समझ रहा हूं कि सर के बोझ बन गया है भैया। अगर आज हम लोग के पास अगर पैसा होता तो बहन का हाथ पीला करके उसके ससुराल भेज देता भैया। मुन्ना तू तो जानता है हाँ भैया कि मैं रात दिन मेहनत मजदूरी करता हूं और जो भी पैसा पाता हूं उस चौधरी के यहां ब्याज के रूप में पहुंचाता हूं, लेकिन 1 महीने का ब्याज नहीं पहुंचा पाया हूं। इसी बात का दुख है, इसलिए मैं अपने दिल में ये फैसला किया, सोचा हूं कि मैं शहर चला जाऊं जिससे चौधरी का कर्ज चुका सकूं। ऐसा भैया मेरी बहन गीता और मेरी पत्नी राधा को बुलाओ। ठीक है भैया, मैं उनसे 2 बात करना चाहता हूं। आप बैठ जाइए भैया। मैं भाभी और दीदी को यहाँ पर बुला रहा हूँ। दीदी और भैया भाभी माँ, आप बहुत जल्दी आपको भैया याद कर रहे हैं। भैया के चरणों में बहन गीता का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो।
भैया, हाँ बहन, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ भैया। क्या कहना चाहती है गुड़िया?